निजाम हैदराबाद से आग्रह, अनुरोध और निवेदन करने पर भी जब निजाम सरकार ने आर्य समाज की गतिविधियों व धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं किया और आर्य समाज की किसी भी मांग को मानने से सर्वथा उपेक्षा की, तो विवश होकर के आर्य समाज को सत्याग्रह का मार्ग अपनाना पड़ा। सत्याग्रह आरंभ करने से पूर्व सरकार के सम्मुख जो बातें रखी गई थी, जो मांग रखी गई थी, उनके बारे में मैं आज बताना चाहता हूं। उस समय निजाम सरकार के सामने आर्य समाज ने 14 मांगे रखी थी, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली मांग थी गश्ती संख्या 53, जिसका उद्देश्य जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाना है, इसे समाप्त कर दिया जाए। दूसरी मांग थी धार्मिक त्योहारों पर जो प्रतिबंध है उसे वापस लिया जाए। और तीसरी, अखाड़ों की स्थापना पर जो नियम लागू किए गए हैं उनको हटा दिया जाए। नंबर 4, निजी पाठशालाओं के बारे में पर जो रोक लगाई है उस आदेश को समाप्त कर दिया जाए। सारा विश्व जानता है कि उस समय आर्य समाज ने ही प्राथमिक स्तर पर पाठशालाएं खोली थी और शिक्षा के कार्यों को आगे बढ़ाया था। पांचवी जो मांग थी कि सांप्रदायिक दंगों से संबंधित अभियोग का एक निष्पक्ष न्यायालय को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उस समय संप्रदाय के नाम पर जो झगड़े होते थे उनको निजाम हैदराबाद करवाता था। उन सांप्रदायिक दंगों का जो अभियोग हो वह किसी एक निष्पक्ष न्यायालय को दिया जाने की मांग जो है आर्य समाज के सत्याग्रह का एक मुख्य हिस्सा था। मांग नंबर 6, राज्य के बाहर से आने वाले धार्मिक कार्यकर्ताओं पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए। मांग नंबर 7, पुस्तकों पर बिना जांच के रोक न लगाई जाए। नंबर 8, आर्य समाजी समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक न लगाई जाए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाएं आर्य समाज के माध्यम से ही निकलते थे, तो उन पत्र पत्रिकाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। मांग नंबर 9, जब हिंदुओं तथा आर्यों के धार्मिक पर्व मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों के अवसर पर आए तो उन्हें मनाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस समय निजाम हैदराबाद ने यह कानून बना रखा था, यदि कोई भी मुस्लिम मत का मानने वाला व्यक्ति अपना त्योहार मनाता है तो उस त्योहार के बीच में कोई हिंदू समाज का व्यक्ति जो अपने त्योहारों को मनाना चाहता है उसकी इजाजत नहीं दी गई थी, उसको मनाने की इजाजत उस समय सरकार ने नहीं दी थी। मांग नंबर 10, इस आदेश को समाप्त कर दिया जाए, जिसके कारण हवन कुंडों के बनाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक कर दी गई थी। वह समय था जब सबको हवन कुंड बनाने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। आप समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थितियां रही होंगी उस समय। मांग नंबर 11, हिंदू बंदियों को जेलों में मुसलमान बनाने का प्रयत्न न किया जाए तथा आर्यों को अवसर दिया जाए कि वे उन्हें धार्मिक शिक्षा दें। उस समय निजाम हैदराबाद जो बंदी बनाए गए लोग थे उनका धर्म परिवर्तन करता था, उनको मुसलमान बनाता था। तब आर्य समाज के लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को धर्म शिक्षा जेलों के अंदर आर्य समाज के माध्यम से होनी चाहिए। मांग नंबर 12 थी, राजकीय सेवा में जो कार्य करने वाले लोग थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे आर्य समाजी, उनको सताया न जाए। उनको यह चिन्हित करके हिंदू या आर्य समाजी है उनको सताना बंद किया जाए। आर्य समाज के इस आंदोलन की 13वीं मांग थी, आर्य और हिंदुओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपने घरों तथा समाज के भवनों पर ओम के झंडे लगा सकें। और मांग नंबर 14 थी, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अलग अलग स्थानों पर केस हो चुके हैं उनको निष्पक्ष ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए और जो द्वेषपूर्ण केस हैं उनको खत्म किया जाए। यह मांग थी जो आर्य समाज के उस समय के नेताओं ने आंदोलन शुरू करने से पहले निजाम हैदराबाद की सरकार के सामने रखी थी। ये वो दौर था जब निजाम हैदराबाद को समझाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन निजाम हैदराबाद अपने अहंकार में और मद में चूर था। तब आर्य समाज के सन्यासी अपने घरों से निकले, आर्य समाज के नेता अपने घरों से निकले। महात्मा नारायण स्वामी, महात्मा आनंद स्वामी, कितने ही लोग जिनके मैं नाम आपके सामने रख सकता हूं, जिनके नेतृत्व में आर्य समाज का आंदोलन हैदराबाद में चला। और उसी का परिणाम निकला कि आज 17 सितंबर को जब पूरा देश हैदराबाद मुक्ति दिवस मना रहा है, इसकी खुशी के पीछे या हम जो आज मुक्ति दिवस मना रहे हैं उसके पीछे आर्य समाज के सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया है। मुझे याद है हरियाणा के राज्यपाल महामहिम
बंडारू दत्तात्रेय की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की वो स्पीच जिसमें उन्होंने कहा था, क्योंकि बंडारू दत्तात्रेय खुद हैदराबाद से आते हैं, उन्होंने कहा था आज यदि हैदराबाद में तिरंगा झंडा फहर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज की बलिदान की कहानी है। आर्य समाज के लोगों ने बहुत निजाम को समझाने का प्रयास किया। जब निजाम हैदराबाद तक से मस नहीं होता दिखा तब उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। आइए हम अपने पूर्वजों को नमन करें उस दिन पर, उस अवसर पर जब हम बड़े खुशी के माहौल में मुक्ति दिवस मना रहे हैं। हैदराबाद शहीदों को सत सत नमन।